एक तरफ ये बेस्ट है, ये श्रेष्ठ है, और दूसरा ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये सामर्थ्यशाली है। ये सामर्थ्यशाली है। तो समाज समाज को क्या कौन चाहिए? व्हाट इज द नीड ऑफ सोसाइटी? समाज की आवश्यकता क्या है? ये श्रेष्ठ होना चाहिए या स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए? सबसे जो दोनों में है, ये सामर्थ्यशाली है लेकिन इसमें नैतिकता नहीं है। सामर्थ्यशाली है लेकिन इसमें नैतिकता नहीं है, इसमें बंधुभाव नहीं है, ये समाज के प्रति उसका कुछ लेन देन नहीं उसको। तो ये कितना भी सामर्थ्यशाली होगा, ये समाज के लिए घातक होगा। सामर्थ्यशाली लोग अगर अनैतिक है, असम्यक व्यवहार करते, शोषण करने वाली विचारधारा लेके सामर्थ्यशाली लोग जो होते हैं वो समाज को ज्यादा शोषण करते, समाज के लिए ज्यादा करते। लेकिन ये ऑलरेडी ये श्रेष्ठ है, ये अपने आप में श्रेष्ठ है। अब इस श्रेष्ठ को हमें सामर्थ्यशाली बनाना। ये ऑलरेडी नैतिकवान है, ये हमारे लिए काम कर रहा है, फुल टाइमर है, भला ये वीक है, सामर्थ्यशाली नहीं है। तो ऐसे समय हमारा काम है सामर्थ्यशाली बनाना, जो बेस्ट है, जो समाज में पूरी तरह से समर्पित होकर काम करते हैं, उसको सामर्थ्यशाली बनाना, ये समाज का काम है। हमारे घर में कोई व्यक्तित्व है, किसी को हमारे बूढ़े माता पिता है, उनमें अभी सामर्थ्य नहीं रहा काम करने का, लेकिन वो हमारे घर के लिए आवश्यक है, हमारे समाज के लिए आवश्यक है। क्या उसको हम ऐसे ही रखेंगे? समाज का उसके प्रति कोई कर्तव्य है, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे हम। जो कमजोर है, दुर्बल है, उसको दुर्बल ही रखेंगे। हमारा पहला कर्तव्य है कि जो श्रेष्ठ लोग है लेकिन दुर्बल है, कमजोर है, उसको कमजोरों को सामर्थ्यशाली बनाना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। सामर्थ्यशाली है उसके बारे में हमारा क्या नजरिया होना चाहिए कि सामर्थ्यशाली को नैतिकवान बनाना। हमारा काम क्या है? जो सामर्थ्यशाली है उसको नैतिकवान बनाना। लेकिन जो बेस्ट है, जो ऑलरेडी नैतिकवान है लेकिन वो कमजोर है, दुर्बल है, तो उसको सामर्थ्यशाली बनाना। ये दोनों बातें हमें करना चाहिए। दोनों बातें अगर एक साथ हम करेंगे तो समाज में हम अच्छा वातावरण बना सकते हैं। उसे जो अच्छे हैं उनमें कुछ दुर्बलता है, उनमें कुछ कमियां हैं, उसकी कमियां, उसकी दुर्बलता दूर करके उसको भी सामर्थ्यशाली बनाएंगे, तब समाज में सामर्थ्यशाली लोग ज़्यादा होंगे और समाज सामर्थ्यशाली बनेगा। समाज को सामर्थ्यशाली बनाना है तो हमें एक काम करना है। समाज में दुर्बल घटक है, जो कमजोर है, दुर्बल है, लेकिन अच्छे लोग हैं लेकिन दुर्बल है, ऐसे लोगों को हमें ऊपर उठाने के लिए काम करना है। जो बुद्ध धर्म में समता है, बुद्ध धर्म में एक समता का तत्व आया है, इक्वलिटी जिसको कहते हैं, वो समता का तत्व इसीलिए बुद्ध धर्म में माना गया, इसलिए बुद्ध धर्म में समता का तत्व आया है कि बुद्ध चाहते हैं समता किसको होना चाहिए, किसके लिए समता का काम करना चाहिए? जो दुर्बल है, जो निर्बल है, जो पिछड़े हुए हैं, उनके लिए हमारे मन में समता का भाव होना चाहिए। और जो सामर्थ्यशाली है उसके मन में गरीबों के प्रति समता भाव होना चाहिए। जो दुर्बल है उसके मन में, जो सामर्थ्यशाली लोग हैं उनके मन में दुर्बल के बारे में समता भाव निर्माण होना चाहिए। और हम लोग जो श्रेष्ठ लोग हैं, हमारे मन में भी दुर्बल लोगों के बारे में
समता भाव निर्माण होगा, तभी बुद्ध धर्म में जो समता तत्व है वो समता तत्व पूरा होगा। समता तत्व का आधार ही वो है कि जो दीन दलित है, जो दुखी है, जो पीड़ित है, जो दुर्बल है, निराधार है, जो बेसहारा है, उनको सहारा दो, उनको मदद करो, उसको अपने लेवल में लाओ। वो नीचे उसको हाथ पकड़ के ऊपर करो और अपने लेवल में लाओ। ये तो समता भाव है। इसलिए हमारे मन में समता भाव अगर होगा तो जो दुर्बल लोग हैं उनको हम ऊपर उठाने का काम करते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि जो निर्बलतर है, जो दुर्बल लोग हैं, यदि संरक्षण देकर बचाया जाए, उनको संरक्षण दे, उसको मदद करे। तो ये 323 नंबर में 14 नंबर का मुद्दा है। निर्बलतर में यदि संरक्षण देकर बचाया जाए तो क्या वह अंत में समाज के उद्देश्य की पूर्ति में श्रेष्ठ सिद्ध नहीं होगा? समाज के काम में नहीं आएगा, सामर्थ्यशाली समाज नहीं बनाएगा। सामर्थ्यशाली समाज बना सकता है अगर उसको निर्बल है, अगर उसको थोड़ी मदद करते, उसको समता भाव से अगर हम मदद करते, वो भी हमारे समाज में काम में आ सकता है और समाज का काम कर सकता है। क्या समाज में जो श्रेष्ठ है लेकिन निर्बलतर है, उन्हें संरक्षण देके समाज के उद्देश्य को पूर्ति में श्रेष्ठ सुख सिद्ध हो, उस दिशा में प्रयास हो रहा है। तो इस दिशा में क्या प्रयास हो रहा है समाज में? हो रहा है क्या काम है समाज में? हो रहा है समाज के तरफ हमारा ख्याल ही नहीं ना, हमारा टारगेट है नहीं समाज, हमारा टारगेट है संगठन, हमारा टारगेट है ये बड़ा वो राजकीय टारगेट है, लेकिन राजकीय लोगों का भी समाज टारगेट नहीं है, हमारा उद्देश्य नहीं है वो, तो कैसे काम होगा? हमारा उद्देश्य नहीं है। तो ये सारी बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सारी बातें हमको बताई है। ये बाबा साहब ने वो काम प्रैक्टिकली किया भी है। जब उनकी संधि मिली उन्होंने तो बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण किया, और नवरत्न कंपनी स्थापन करके समाज के हर घटक को उसके साथ में जोड़ा गया। तो ये भी एक प्रभावशाली वो तो हमारे महापुरुषों ने किया कि बाबा साहब ने लिख के रखा हमारे लिए, अभी वो तो नहीं है, लेकिन हमने लेकिन अभी मुझे आशा है कि हम करेंगे कुछ न कुछ, अब नियोजित करेंगे, बनाएंगे, कुछ न कुछ प्लानिंग करेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर हमारा अभी दिशा निर्देश है। आज तक हम किसी इंसान के दिशा निर्देश में काम कर रहे थे, लेकिन अभी हमारा जो दिशा निर्देश देने वाला और कोई नहीं रहेगा, बाबा साहब अम्बेडकर रहेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो ग्रंथ है वो है। अब कमजोर का सुरक्षा का रास्ता अब बाबा साहब लिखते हैं कि वे ऑफ प्रोटेक्शन। मन में तो समता भाव निर्माण हो गया, समझ लो। अभी हमारे मन में दूसरा सवाल पैदा हो गया कि जो समाज में सुरक्षित है उनको कैसे बचाया जाए, या जो कमजोर लोग हैं उनको कैसे सुरक्षा दी जाए। कमजोर लोग हैं, अब उनको सुरक्षा तो देना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए बोलने से नहीं होगा, उनको सुरक्षा देना है। तो हमें कौन सा रास्ता है, कैसे उनको सुरक्षा देंगे? जो आदमी जिस क्षेत्र में कमजोर है उस क्षेत्र में उसकी मदद करना हमारा जरूरी है, हमारा काम है। अब सोचे कि कैसे मदद की जाए। अम्बेडकर ने उसके दो रास्ते बताए। कमजोर लोगों की सुरक्षा करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दो रास्ते बताए। वो कमजोर भी अगर होते हैं
तो उसको समाज ने उसकी सुरक्षा करना चाहिए, उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए। ये पहले बाबा साहब ने बता दिया और सेकंड बाबा साहब ने बताया ये। तो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते कि जो सबसे अधिक शक्तिशाली लोग हैं समाज में उनको प्रतिबंध लगा। अगर उनको प्रतिबंध नहीं लगाते तो पूरा वो शोषण करेंगे, अपने तरफ उस जो धन लोलुपता है, जो सभी संपत्ति का अधिग्रहण करने का जो दुराग्रह है लोगों में, ये सभी संपत्ति मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, वो भी। आज हम देख रहे हैं कि जो दबंग लोग हैं, जो बड़े जमींदार लोग हैं, जो सामंतशाही लोग हैं, आज भी वो गरीबों को वहाँ पे जीने नहीं देते, उनका ऐसा शोषण करते हैं क्योंकि वो शक्तिशाली लोग हैं। पंजाब में भी मैंने सुना है, सही है कि नहीं मालूम नहीं, पंजाब में शुरुआत के समय में पहले अपने दलित लोगों को जमीन नहीं लेने देते थे, उनको अपने पास जमीन नहीं रखने देते थे। तुम जमीन रखोगे तो किसान बनोगे, इसलिए उनकी जमीन छीन ली जाती थी और उनको जमीन किसान मजदूरी करने के लिए बोला जाता था, लेकिन किसानी करने नहीं देते खेती। बात है ये मानसिकता है और इस मानसिकता के विरुद्ध हमें संघर्ष करना है। ये मानसिकता वो नहीं चाहेगा, वो सामंतशाली नहीं चाहेगा कि मेरे साथ में मेरे बराबर लोग आए, मेरे जैसा कपड़ा पहने, मेरी जैसी शादी करे, हम जैसे दूल्हे को घोड़े पे बिठाते वो लोग भी घोड़े पे बिठाए, हम जैसे भोजन में घी डालते वो घी न डाले, और वो हम जैसे चलते हैं तो खटिया पे बैठा है तो उसने उठ के खड़ा होना चाहिए। आज भी ये जो सिस्टम है, ये पद्धत है, आज भी लोगों में है। तो ये सामर्थ्य, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि आपको कमजोरों की सुरक्षा प्रदान करना है, तो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, ये काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें अपने सुरक्षा के अधिकार पूरे दिए। और जो दबंग लोग हैं, जो शक्तिशाली है, उनको नियंत्रण लगाने का भी काम संविधान के मार्फत हुआ है, बाबा साहब ने किया है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को वो इतना खतरनाक मानते हैं कि ये तो मर गया, लेकिन मरने के बाद में भी हमारा पीछा छोड़ा नहीं। ये तो मर गए, लेकिन मरने के बाद इन्होंने ऐसे कारनामे करके रखे कि मृत्यु के बाद में भी ये हमें अच्छे से जीने नहीं देते। ये ब्राह्मणवादी लोग कहते हैं। क्या काम कर दिया उन्होंने? एक तो उन्होंने हिंदू धर्म से निकाल दिया, मैं बुद्ध धर्म के तरफ लेके गया, तुम्हारा हिंदू धर्म तुम देखते रहो, तुम्हारे हिंदू धर्म में आएगा, हम नहीं, तो तुम्हारी ना चातुर व्यवस्था हमको लागू है, ना तुम्हारे कुछ नियम लागू है, हम अलग, हमारी पहचान अलग है, हमारी आइडेंटिटी अलग है। दूसरी बात, जो एट्रोसिटी एक्ट है, बाकी जो ऐसे कानून बनाए हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, हमें इतना अधिकार दिया है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि नियंत्रण उनको लगाए बगैर कुछ हम कर नहीं सकते, जो शक्तिशाली लोग हैं, अधिक शक्तिशाली लोग हैं। इसलिए आज टैक्स लगाया। टैक्स क्यों लगाया? जीएसटी क्यों लगाई गई? ये इसके तर लगाएंगे, ये वाक्य जो है इसके तर टैक्स लगाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने टैक्स दिया कि तुम शक्तिशाली लोग हो, तुम कमजोरों के लिए कुछ करो, तुम नहीं करते लेकिन गवर्नमेंट तुमसे करवाएगा। इतनी प्रॉपर्टी तुम्हारी, इतनी तुम्हारी मर्यादा है, इतने मर्यादा के ऊपर अगर आप प्रॉपर्टी रखते हो तो उसका टैक्स दो, और वो टैक्स गवर्नमेंट जो दुर्बल लोग हैं उनके कल्याण के लिए, हित के लिए, जैसे समाज कल्याण विभाग निर्माण हो। समाज कल्याण और न्याय विभाग इसलिए निर्माण किया गया स्पेशली संविधान के मार्फत कि समाज कल्याण और न्याय विभाग जो समाज में दबे कुचले लोग हैं,
जो कमजोर लोग हैं, जो दुर्बल लोग हैं, उनकी व्यवस्था करने के लिए जो समाज कल्याण विभाग निर्माण किया गया। और उस समाज कल्याण विभाग को पैसा कहाँ से आएगा? तो इन लोगों से छीन करके वो पैसा डाइवर्स किया जाएगा समाज कल्याण विभाग को और गरीबों की मदद की जाएगी। इतना बड़ा काम बाबा साहब अम्बेडकर ने कर दिया, उनके अधिकार में आए तो कर दिया। लेकिन अभी क्या हुआ, धीरे धीरे ये लोग फिर से अपने संविधान को भी नहीं मानते और एक तरफ से वो मजबूत होने लगे, तो फिर से शोषण शुरू हो गया। तो हमारा पहला जो मुद्दा था कि समाज में जो सामर्थ्यशाली लोग होते हैं, पहले उनको अपने फेवर में लाने की कोशिश करो, उनमें नैतिकता प्रदान करने की कोशिश करो, उन्हें नैतिक बनाने की कोशिश करो। ये पहले हमारा काम है। अगर वो नहीं नैतिक बनते तो ये सबसे बड़े खतरनाक निर्माण होंगे, सबसे बड़ा शोषण करेंगे। अगर वो नैतिकवान नहीं है, जो सामर्थ्यशाली लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, वो नैतिकवान नहीं है, तो समाज का बहुत बड़ा बुरा हाल कर सकते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि उनको समझा बुझा करके, उनको थोड़ा अपने में मिला करके, वो नहीं मानेंगे, ये साधारण बात नहीं है, ये बोलने की बात है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? तब हम लोग मानेंगे अपनी बात, वो समता निर्माण करने के लिए सहाय करेंगे क्या? ये बाबा साहब की सोच है, बाबा साहब की बहुत सी सोच है जो संविधान में हमें दिखाई देती, वो उन्होंने बुद्धायन धम्मा में लिखी है। अब हमें बुद्धायन धम्मा में वो ढूंढ के निकालना है कि कौन सी सोच है, हमें बाबा साहब ने क्या प्लानिंग बना दिया है, इस प्लानिंग को हमें समझने की आवश्यकता है। आज तक क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने प्लानिंग बनाए, आज भी बहुत सारा प्लानिंग बन रहा है, भविष्य में बहुत सारा प्लानिंग बनेगा, लेकिन बहुत से लोगों ने सभी ग्रंथ पढ़े, लेकिन बुद्धायन धम्मा ग्रंथ उस पद्धति से बाबा साहब के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा। इसलिए जो अनमोल जो विचार है इस ग्रंथ में, वो अनमोल विचारों से हम अलग रहे, वंचित रहे। जो बाबा साहब के अनमोल विचार है, जो बुद्धायन धम्मा में, हम पढ़ने की इच्छा नहीं रखते। और बड़े बड़े किताब पढ़ेंगे, ये कई सा किताब, बड़े ये इससे बड़े किताब सब पढ़ेंगे, लेकिन ये छोटा सा किताब है, उसको हमने नजरअंदाज कर पढ़ना है तो पढ़िए। जैसे जो वर्षावास में सभी तरफ ये किताब पढ़ा जाता है, लेकिन कैसा पढ़ा जाता है? ये 3 महीने में खत्म होना चाहिए, कोई भी हालत में जब पढ़ो, एक दिन 2-2, 3-3, 4-4 पेज पढ़ो। यहाँ तो एक शब्द के ऊपर हम चर्चा करते हैं, वहाँ वैसा नहीं, एक दिन में 4 पेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो खत्म करना है 3 महीने, ये हमारा ध्येय रहता है। लेकिन ये ध्येय नहीं है कि उसमें बाबा साहब के जो अनमोल विचार है, वो कैसे लोगों के सामने रखा जाए, उसको कैसे पहचाना जाए, ये बात नहीं हुई। इसलिए हमारे प्लानिंग कभी कभी फेल हो जाते हैं। हमारी कोशिश रहेगी, हम कोशिश करेंगे, बिना कोशिश से कुछ नहीं होगा। बुद्ध ने भी कोशिश की, बुद्ध ने क्या समझा कि जो बड़े बड़े राजा हैं उसके तरफ बुद्ध गए नहीं। जो उर्वेला कश्यप है, आपने पढ़ा होगा कहानी, उर्वेला कश्यप संबोधित प्राप्त होने के बाद में, प्राप्त करने के बाद में पहले उर्वेला कश्यप के तरफ गए। उर्वेला कश्यप ने बुद्ध को नहीं बुलाया, बुद्ध स्वयं गए उसके तरफ। क्यों गए? क्योंकि उसके पास 1000 शिष्य थे, बुद्ध के पास तो तब 60 शिष्य थे, लेकिन उर्वेला कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप के तीनों भाई मिला करके 1000 शिष्य उनके तरफ। तो उनको लगा कि जो उर्वेला कश्यप है उसके पास 500 शिष्य है, मेरे पास तो 60 शिष्य है सिर्फ, तो मैं क्यों ना उनके तरफ जाऊं और उनको
प्रवृत्त करो, अपनी बात उनको समझा करके उनको अपने पक्ष में लाओ। तो अगर वो अपने पक्ष में आएंगे तो उनके भाई भी आएंगे, उनके भाई भी आएंगे। तो आज मेरे पास 60 है, लेकिन 1060 शिष्य मेरे एकदम हो जाएंगे। ये बुद्ध का प्लानिंग था। गए तो वो गुरुवेला कश्यप था, अब मेरे पास रुक नहीं सकते। बुद्ध को तो रुकना था, क्योंकि बुद्ध का ध्येय था मैं इसके पास रुकूंगा तो उसके मन में परिवर्तन जरूर लाऊंगा, उनको समझाऊंगा अपने बात। लेकिन वो कहता है कि आप मेरे साथ रुक नहीं सकते, मेरे आश्रम में रुक नहीं सकते। बुद्ध बोलते क्या बात है, क्यों नहीं? बोले मेरे आश्रम में रुकना ये घातक है। क्यों घातक है? तो जब रात को अपन वहाँ शाला थी उनकी अग्निशाला, वो हर एक जगह जैसे जहाँ जहाँ आराम होता है, वहाँ जो आप बुद्ध विहार बोलते, पहले उसको आराम कहते थे, तो वहाँ अग्निशाला होती थी। अग्निशाला में गर्म पानी की व्यवस्था, सभी व्यवस्था, पूरी व्यवस्था रहती थी। तो उसमें वो बोले आप अगर वहाँ रहेंगे, कोई भी रहेगा, तो नागराज आता है, नागराज आता है और वो उसको नष्ट करता है। तो हमारा संघर्ष तब से शुरू है। बुद्ध के जमाने से नागवशेष ये ऋषि की परंपरा है, ये यज्ञ परंपरा है और यज्ञ के विरुद्ध परंपरा है। दो परंपराओं का संघर्ष पहले से शुरू है। ये यज्ञवादी थे, यज्ञ करने वाले थे, और जो नाग लोग हैं ये निसर्ग प्रेमी थे। वो चाहते थे कि जंगल को मत काटो, जंगल के प्राणी को या जो प्राणी मारता है उसकी बलि मत दो। तो निसर्ग प्रेमी थे, मनुष्य प्रेमी थे, और ये मनुष्य में विषमता मानते थे और ये सब जलाने का काम करते थे, ये विध्वंसक लोग थे। तो इसलिए लेकिन बुद्ध ने बोला कि नहीं, अब मैं रुकूंगा, मेरी इच्छा है रुकने। देखो बुद्ध ने भी कैसी एक चाल चली, बुद्ध भी चाल चलते थे, बुद्ध भी चाल चलते थे, बुद्ध ने भी चाल चली तो बाबा साहब भी चाल चलते थे, बिना चाल से तो काम बनता नहीं। बुद्ध ने भी चाल चली। बुद्ध बोले ठीक है, जो होगा वो मैं देखूंगा, आएगा मारेगा, लेकिन मुझे सब चीज मान्य है, लेकिन मैं रहना चाहता हूँ वहाँ, एक दिन रहना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत मनाने के बाद फिर वो बुद्ध नहीं माने। ठीक है बोले आप सो जाओ, वहाँ पे आपको परमिशन देते हैं। वो तो स्वयं सोते नहीं थे, वो दूसरी जगह सोते थे, क्योंकि वहाँ नागराज आता था, इसलिए वहाँ नहीं सोते थे अग्निशाला में। लेकिन उनको रात भर नींद नहीं है कि ये मेरा मेहमान है, सवेरे उसकी लाश मिलेगी, ये जिंदा बचेगा ही नहीं, ये उसको दिख रहा था, वो ये समझ रहा था। तो उसको रात भर सोया नहीं। जब एकदम सवेरे उठ करके आया, सवेरे एकदम उठ करके आया, तो उसने देखा कि नाग राजा बुद्ध के चरण छू रहा था और प्रणाम कर रहा था। उसने स्वयं अपने आंखों से देखा, और आंखों से देखा, मैं उसको लगा ये तो अलग चीज, जो हमको मार डालता था आज ये इसके पैर छू रहा है, उसको नमन करना है, वंदन करना है। इस तरह से नागराजा चले गया, लेकिन उसके मन में वो भाव पैदा हो गया, वो स्वभाव पैदा हो गया कि इसमें कोई तो भी चमत्कारिक शक्ति है। एक नागराजा को उन्होंने सम्मोहित किया, उसके ऊपर नियंत्रण कर लिया, उनमें चमत्कारिक शक्ति। तो बुद्ध ने भी नहीं बताया कि मेरे में चमत्कारिक शक्ति नहीं है करके, उन्होंने भी नहीं बताया, क्योंकि बुद्ध को मालूम है कि जो नागराजा है वो मेरे समर्थन में है, मेरे पक्ष में। तो बुद्ध ने सही सत्य उसको नहीं बोला, गुरुवेला कश्यप को, कि उसके मन में जो गलत भाव था उसको वैसा ही रखा। अरे ये मानता है चमत्कारिक है तो चमत्कारिक रहने दो, मैं उसको पूरा उजागर मत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको रहना था वहाँ, उनके आश्रम में रहना था और उनको कन्वर्ट करना था। इसी प्रकार बुद्ध ने अपना ध्येय रखा कि इसको मैं परिवर्तित करूं, उनके मन में परिवर्तन लाऊं। तो उन्होंने जो अरहत पद के जो है कि
उस बारे में उनको समझाया, उसकी व्याख्या की और उसकी व्याख्या करके वो बुद्ध का अनुयायी बना। बुद्ध का अनुयायी बना, उसने अपने कपड़े दाढ़ी वगैरह सब मुंडन करके अनुयायी बना, नदी में डाल दिया वो। नदी में तो वो नदी कश्यप रहता था, उसको सब नदी में कपड़े बहते बहते दिखे। उसने वो कपड़े उठाया और देखा दाढ़ी ये तो मेरे भाई के, बोला कश्यप के, क्योंकि वहाँ उस समय जो परिस्थिति थी, नदी के किनारे ज़्यादा उस समय आश्रम थे। हर नदी के किनारे आश्रम थे, कोई भी बुद्ध के हो दूसरे हो, ये नदी के किनारे ही रहते थे। वो सवेरे उठे, नहाने नदी पे गए, वैसा ये पूरा सिस्टम था। तो